प्लांट अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? क्या प्लांट के पास भी अपना कोई किचन है खाना बनाने के लिए? सो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज प्रिया और आज हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस। फोटोसिंथेसिस, photo means light and synthesis means to produce. मीन्स जो ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? ऑटो मीन्स सेल्फ, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म अपना खाना जो है वो सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी का यूज करके बनाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। ये बात जो है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पूरी लागू होती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मींस लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो रही है। अब यहाँ बात आता है, क्या प्लांट के सारे पार्ट जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं? अगर एक बड़ा पेड़ है और उसका बड़ा तना है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ हो रखी है, तो क्या वहां पर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी? तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लांट के ग्रीन पार्ट में होता है, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। जैसे कि लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो वहां पे खाना बनेगा, और खाना जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में फूड कंडक्टिंग डक्ट फ्लोएम के थ्रू पहुंच जाएगा। तो जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म जो है वो सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज करके खाना बनाते हैं, और हर्बीवोरस जो है वो ऑटोट्रॉप्स को खाते हैं। हर्बीवोरस को कार्निवोरस खा लेते हैं। मींस हर्बीवोरस जो है वो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए, और कार्निवोरस है वो इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। मतलब कि हम सभी लोग कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट पे डिपेंड होते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसी प्रोसेस है? एनाबॉलिक प्रोसेस है, एंडोगोनिक प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है और रिडॉक्स रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस photosynthesis is a process in which plants makes their food with the help of carbon dioxide, water, sunlight, in the presence of chlorophyll.
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मींस सिंथेसिस, मतलब बनाना। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो 2 टाइप्स होते हैं, एक एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स होता है किसी चीज का बनना, सिंथेसिस होना, और कैटाबॉलिज्म मीन्स होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज बन रहा है तो ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, सिंथेसिस हो रहा है। फिर एंडोगोनिक प्रोसेस। एंडोगोनिक प्रोसेस मीन्स यूज एनर्जी, मीन्स जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो एनर्जी का यूज कर रही है, जो सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसका यूज करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो ये एक एंडोगोनिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मींस ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों हो रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फिजियोकेमिकल प्रोसेस मींस फिजिकल प्लस केमिकल। अब फिजिकल कैसे हो रहा है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट वो सनलाइट को फिजिकली एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो फिजिकल प्रोसेस। और केमिकल कैसे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में के टाइम फूड में, प्लांट में बहुत सारे केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, तो इसलिए केमिकल भी। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस एक फिजियो केमिकल प्रोसेस है। यहाँ पे 6 कार्बन, कितने कार्बन है, 6 कार्बन। ये 6 कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है। ये 6 के 6 कार्बन क्या बना रहे हैं, एक ग्लूकोज बना रहे हैं, मतलब और इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बन रहा है। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये होती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, मतलब ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो चल ही रही है, साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन भी मिल रहा है। अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट क्या है, रॉ मटेरियल क्या है। तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। ये तो हम लोग जान लिए कि फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल है। अब इसे प्रूव भी तो करना चाहिए, तो इसको प्रूव करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। उसमें से एक एक्सपेरिमेंट है वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट्स। अब ये होता है वेरीगेटेड, क्या होता है, तो वेरीगेटेड ऐसे लीव्स होते हैं जिसमें ग्रीन पार्ट भी हो और नॉन ग्रीन पार्ट भी हो। इसका एग्जाम्पल है, वेरीगेटेड लीफ का एग्जाम्पल है मनी प्लांट। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा मनी प्लांट का जो लीव्स है वो कुछ इस तरह से, उसमें ग्रीन प्लांट भी होते हैं और नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं। तो जब वेरीगेटेड लीव्स लिया गया तो उसमें फिर आयोडीन टेस्ट करवाया गया। अब क्वेश्चन होता है कि आयोडीन टेस्ट क्या होता है। तो आयोडीन टेस्ट में हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है आयोडीन स्टार्च टेस्ट। आयोडीन स्टार्च टेस्ट में अगर कोई सब्सटेंस है और उस पर आयोडीन ऐड किया जाता है और अगर उस सब्सटेंस का कलर चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में हो जाता है, दैट्स मीन्स कि उस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट है। और अगर
कलर चेंज नहीं होता है, तो उस सब्सटेंस में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। तो जब वेरीगेटेड लीव्स में आयोडीन ऐड किया गया तो देखा गया जो ग्रीन प्लांट है, जो ग्रीन पार्ट है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो गया। लेकिन जो नॉन ग्रीन पार्ट था उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स जो ग्रीन पार्ट है वहां पे स्टार्च है, स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टार्च कैसे प्रेजेंट है? क्योंकि ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है तो वहां फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई तो वहां पे खाना बना, और खाना किस फॉर्म में बना? ग्लूकोज के फॉर्म में, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो गया। तो इस वेरीगेटेड लीव्स एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ होता है कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया? KOH लेते हैं, KOH सोक्ड कॉटन। KOH क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोक्ड कॉटन लिए एक टेस्ट ट्यूब में या इस तरह की बॉटल में, और लीव्स का जो है हाफ पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर और हाफ पार्ट जो है टेस्ट ट्यूब के बाहर रखा गया। अब KOH क्या करता है? KOH कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस जार में या टेस्ट ट्यूब में कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग, उसमें जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड थे वो सारे एब्जॉर्ब हो गए। मींस अंदर की साइड टेस्ट ट्यूब के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। फिर जब इस लीव्स का पे आयोडीन टेस्ट किया गया तो लीव्स का जो अंदर वाले पार्ट थे वो आयोडीन टेस्ट निगेटिव आया। दैट मीन्स कि स्टार्च इसमें नहीं बना है। क्यों स्टार्च नहीं बना? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रेजेंट है तो फूड ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई और ग्लूकोज नहीं बना और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर नहीं हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज प्रिस्टले बेल जार एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टले ये साइंटिस्ट का नाम है, प्रिस्टले। और बेल जार क्यों नाम है? बेल जार बस इसलिए नाम है क्योंकि प्रिस्टले ने जिस जार का यूज किया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो जार बेल के शेप्ड का था, बस इसलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम है बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो प्रिस्टले ने पहले इस बेल के शेप्ड के जार में माउस को रखा और देखा कि माउस सफोकेट होने लगा और मर गया। फिर प्रिस्टले ने इसमें एक बर्निंग कैंडल रखा और देखा कि कुछ टाइम बाद जो है वो कैंडल बुझ गया, क्योंकि कैंडल को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जब तक इस जार में जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट था, कैंडल जला और ऑक्सीजन खत्म होने पे ये कैंडल जो है बुझ गया। तो प्रिस्टले ने ये पाया कि माउस और बर्निंग कैंडल जो है वो एयर की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। फिर प्रिस्टले ने अपने नेक्स्ट स्टेप में माउस, कैंडल और मिंट प्लांट का यूज किया। मिंट प्लांट का यूज किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि मिंट प्लांट का ही यूज क्यों किया? तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो शेड में भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि मिंट प्लांट, मनी प्लांट, वो शेड में भी ग्रो हो जाते हैं। तो प्रिस्टले ने मिंट प्लांट का यूज किया और प्रिस्टले ने ये देखा कि प्लांट जो है वो एयर की क्वालिटी को रीस्टोर कर रही है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज जैन एंजनहाउस एक्सपेरिमेंट। एंजनहाउस ने पहले तो प्रिस्टले के ही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन 2 टाइम्स किया, दिन में भी किया और रात में भी किया। तो एंजनहाउस ने ये पाया कि दिन में तो सेम प्रोसेस, सब सेम कंक्लूजन निकला जो प्रिस्टले के केस में था, लेकिन रात में जो है वो माउस जो है वो मर गया। क्यों? क्योंकि रात के, जबकि उस जार में मिंट प्लांट भी था, माउस और कैंडल भी थे, लेकिन माउस मर गया रात के समय।
प्लांट के होने के बाद भी माउस इसलिए मरा क्योंकि रात के समय फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई तो ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुआ, तो माउस को ऑक्सीजन नहीं मिला और वो सफोकेट होके मर गया। अब तक तो एंजनहाउस को ये बात मालूम हो गई थी कि प्लांट से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, निकलता है, लेकिन अब एंजनहाउस ये जानना चाहते थे क्या प्लांट के सारे पार्ट से ऑक्सीजन इवॉल्व होता है या प्लांट का कुछ पार्ट है जहां से ऑक्सीजन निकलता है। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ये क्या किए, एक एक्वेटिक प्लांट लिए, एक्वेटिक प्लांट, एक्वेटिक मीन्स जो पानी में प्लांट रहते हैं, एक्वेटिक प्लांट लिए। कौन सा प्लांट, हाइड्रिला। और प्रिस्टले ने ये एक्सपेरिमेंट सनलाइट में भी किया और डार्क में भी किया, और उन्होंने ये देखा कि सनलाइट के प्रेजेंट में प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वहां से कुछ बबल्स रिलीज हो रहे हैं। फिर प्रिस्टले ने और रिसर्च किया और ये पाया कि ये जो बबल्स हैं वो ऑक्सीजन के बबल्स हैं। ये बबल्स कैसे हैं, ऑक्सीजन के बबल्स हैं। इसमें तो प्रिस्टले इस कंक्लूजन पे आए कि प्लांट का जो ग्रीन पार्ट है वहां से ऑक्सीजन रिलीज होता है, वो भी सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि डार्क में ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ, बबल्स नहीं आए थे। नेक्स्ट इज एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। एंजलमैन ये जानना चाहते थे क्या सारी लाइट की सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब होती है या कोई स्पेसिफिक वेवलेंथ का लाइट है वही एब्जॉर्ब होता है। इसके लिए एंजलमैन ने क्या किया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया और लाइट जो है वो स्लिप्ट हो गया 7 लाइट में। फिर इन्होंने एक एरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिया। एरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें, इसलिए। और इन्होंने ये देखा कि जो एरोबिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो ब्लू लाइट और रेड लाइट में आके एक्यूमुलेट हो गए, और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी ब्लू लाइट और रेड लाइट की तरफ था। तो एंजलमैन ने ये बताया कि जो लाइट है उसका जो ब्लू लाइट है और जो रेड लाइट है वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सबसे ज्यादा होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन भी वहीं से इवॉल्व होगा। सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पढ़े। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।